नमस्कार, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत है। रुचिरा भाग 2 7th क्लास के 3rd लेसन में हम पहुंच गए हैं। 3rd लेसन तृतीया पाठ है स्वावलंबनम, यानी कि आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है और एक छोटी सी कहानी के द्वारा इसको समझाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है यहाँ पे संख्याएं बताई गई हैं कि संख्याएं 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 को क्या कहा जाता है, कैसे संस्कृत में उसको उच्चारित किया जाता है। संस्कृत के संख्याओं को भी इसमें हमने सीखा है। तो आइए चलिए हम संस्कृत के इस पाठ को पढ़ेंगे और हिंदी में अनुवाद भी उसको जानेंगे। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो हैं मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धि आसीत। तो श्रीकंठ के पिता बहुत ही अमीर थे। समृद्ध आसीत का मतलब बहुत ही अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो इसलिए जो है उनके भवन में, उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभासन। उनके विशाल भवन में 40 का मतलब होता है 40 जो है स्तंभ यहाँ दिख रहे हैं ना हम लोग को, ये जो है पिलर्स वाले थे। तस्य 18 प्रकोठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यंजनानि च आसन। उनके घर में 18 यानी 18 जो है कमरे थे। 50 यानी 50 गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियाँ थे, 50 खिड़कियाँ थीं। 44 यानी 44 द्वार थे। 38 यानी 36 जो हैं विद्युत व्यंजनानि यानी पंखे और ट्यूबलाइट वगैरह विद्युत से संबंधित जो भी वस्तुएं थी वो सब थी। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। और वहाँ पर 10 जो हैं नौकर, सेवका मीन्स नौकर, सर्वेंट्स, निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे और कृषि दंपति यानी कि वो खेती का काम करते थे, किसान दंपति थे। वो तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणं च आसीत। उनका घर में जो है आडंबरहीन था, यानी कोई ऐसे नौकर चाकर और इस तरह के बड़े बड़े घर भवन, इतने सारे खिड़कियां, दरवाजे और विद्युत वाले सामान नहीं थे। बहुत ही साधारण सा उनका घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ 9 वादने मीन्स 9 बजे, प्रातः 9 बजे उनके घर गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता और स्वयं वो भी जो है श्रीकंठ जो है अपनी शक्ति के अनुसार उसका आदर सत्कार करते हैं। आतिथ्यम अकुर्वन् मीन्स अतिथि सरकार, यानी कि चाय पिलाना, नाश्ता देना, जो भी होता है वो सब कर रहे थे। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत। इन सबों को देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवन्ता सत्कारणे संतुष्ट अस्मि। मैंने जो है आपके जो अतिथि आपने सत्कार मुझे किया उसमें मुझे बहुत संतुष्ट हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखः
यत् तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति। मुझे बस इस बात का बहुत दुख है कि आपके घर में एक भी भृत्या मीन्स नौकर, सर्वेंट नहीं है। मम सत्कार्य भवन्ता बहुत कष्टाम जातम। तो मुझे सत्कार करने के लिए चाय बनाना पड़ा, नाश्ता बनाना पड़ा, लाना पड़ा, तो ये सारे काम करने में आप लोगों को बहुत ही कठिनाई हुई, आपको बहुत कष्ट हुआ, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा किसने कहा? श्रीकंठ ने कहा। मम गृहे तो बहवा कर्मकारा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकारा, काम करने वाले भृत्या नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति। कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मेरे भी अष्टों में से 8 काम करने वाले हैं। ते चा 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। तो वो क्या हैं? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं। द्वे श्रोत्रे इति, और 2 सुनने के लिए कान हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण हमारी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र एव उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु जो आपके यहाँ जो नौकर हैं वो सदैव जो हैं हर जगह आपके साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। स्वातु सर्वकार्याय भृत्याधीन, तुम जो है सभी कार्य नौकरों के अधीन में रहते हो। यदा कदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। जब जब वो अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, नहीं आते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होने लगता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, लेकिन अगर स्वावलंबन बनेंगे, अपना कार्य खुद करेंगे, तो हम हरदम सुखी रहेंगे। ना कदापि कष्टम भवति, हमें कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठावदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मन मनसी महती प्रसन्ना जाता। तुम्हारे वचन को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है। अधुना अहमापि स्वकार्याणि स्वयं में कर्तुम इच्छामि। आज के बाद मैं भी अपने सारे काम स्वयं अपने आप करूँगा। भवतु 12:30 संप्राप्तम गृहं चलामि। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी 12:30 हो रहा है। 12:30, सार्ध का मतलब होता है 12:30 यानी 12 बजे। 12 साढ़े 12 बज गए हैं, अभी मुझे घर चलना चाहिए, ऐसा कह के वो अपने घर चला जाता है। इस तरह इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि अपना काम स्वयं हमें करना चाहिए। कहानी अच्छी थी ना? तो ऐसे ही हमें स्वावलंबन बनना है, किसी पर आधारित नहीं रहना है। और साथ में हमने संख्याएं भी सीखी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा ना? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम भी और नए नए वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।